नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रदीप डागर, आपका ट्रस्टेड रियल एस्टेट पार्टनर इन गुड़गांव। दोस्तों, आज बात करते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पर हो रहे या फ्यूचर में होने वाले रियल एस्टेट बूम के बारे में। जो एप्रिसिएशन द्वारका एक्सप्रेसवे पर पिछले 15 सालों में आया है, वो आगे किस परसेंटेज के साथ बढ़ेगा, आज उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। मैं आपको एक बार लेके चलता हूँ ईयर 2006 के अंदर, जब NH8 होता था, उसको जो कि आज की डेट में NH48 हो गया है, उसके ऊपर ट्रैफिक का दबाव कम करने के लिए द्वारका एक्सप्रेसवे के बारे में सोचा गया और उसका नाम रखा गया नॉर्दर्न पेरीफेरी रोड। हरियाणा गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव था, लेकिन इसको कंप्लीट होने में बहुत टाइम लगा। तो इस बीच के अंदर बहुत सारी दिक्कतें इस एक्सप्रेसवे को फेस करने पड़ी। पहले ये 2006 में जो प्लान हुआ था, सिर्फ 6 लेन का हाईवे था, उसको कंप्लीट करना था 2012 के अंदर। लेकिन इतनी सारी अड़चनें, लैंड एक्विजिशन, ट्री ट्रांसप्लांट, इन सब के चलते ये डिले होता गया। फाइनली 2006 के अंदर NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसको अपने अंडर टेक ओवर किया और इसका नया कायाकल्प हुआ। तो जो पहले से प्लान 6 लेन था, उसको बदलकर 16 लेन किया गया और इसको कनेक्ट किया गया NH48 से, जो कि कभी टोल के पास कनेक्ट होना था। इसको आज क्लोवर लीफ से प्लान किया गया, सेंट्रल पेरीफेरी से ले जाकर फिर नॉर्दर्न पेरीफेरी, और उसके बाद दिल्ली के अंदर यशोभूमि से होते हुए मल्टी इंटरचेंज वहाँ पर बने, और ऐतिहासिक जो टनल वहाँ पर 3.5 किलोमीटर लंबी बनी है, वो ये पूरा इस तरीके का कार्यक्रम प्लान हुआ और इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई। दोस्तों, यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि मार्च 2019 के अंदर इसके काम ने पूरी रफ्तार पकड़ी। L&T इसका कंस्ट्रक्शन कर रहा था। फाइनली 2024 प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इसकी शुरुआत की गई। तो दोस्तों, द्वारका एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसके साथ कनेक्ट किया गया UER2। इसके अंदर जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, गुड़गांवा है, इनको कनेक्टिविटी एलिवेटेड रोड के थ्रू ही, बिल्कुल द्वारका एक्सप्रेसवे के जैसे ही रोहिणी की तरफ या आपका बहादुरगढ़ की तरफ, सोनीपत की तरफ एक कनेक्टिविटी, एक इकोसिस्टम बनाया गया, ताकि जो पंजाब से भी ट्रैफिक आ रहा है या हरियाणा के अलग अलग एरिया से ट्रैफिक जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए आ रहा है, उसको किसी भी टाइप की ट्रैफिक कंजेक्शन का सामना ना करना पड़े, चाहे वो हरियाणा के किसी भी जिले से आ रहा हो या आगे पंजाब की तरफ से आ रहा हो। यशोभूमि जो इसके पास डेवलप किया गया, जो कि आज की डेट में एक सबसे बड़ा इंडिया का ऑडिटोरियम प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर बड़े बड़े अधिवेशंस, जो बड़े बड़े सेमिनार्स होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, वो वहाँ पे होते हैं। ये मैं डेवलपमेंट आपको बता रहा हूँ जो द्वारका एक्सप्रेसवे के आसपास हुई और फ्यूचर में हो रही है। उसके बाद हम आते हैं गुड़गांवा की तरफ। गुड़गांवा में NH48 का ट्रैफिक दबाव कम करने के लिए इसको कंस्ट्रक्ट किया गया। उसका रिजल्ट 2025 में देखने को भी मिला। जो कनेक्टिविटी है NH48 से, जो क्लोवर लीफ के थ्रू, और जो SPR साउदर्न पेरीफेरी रोड और ये सेंट्रल पेरीफेरी रोड के बीचों बीच NH48 के साथ कनेक्टिविटी है, ये कनेक्टिविटी होने की वजह से इसके आसपास जो ट्रैफिक है ना, काफ़ी स्मूथ हो गया। और जो लोग यहाँ पे ओल्ड गुड़गांव में या आपका सोना रोड की तरफ, न्यू गुड़गांव द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ NH48 से जाना चाहते हैं, NH48 से जा सकते हैं। सोना रोड से जाना चाहते हैं, सोना रोड से जा सकते हैं। तो कुल मिला के मेरा कहने का मकसद ये है कि कनेक्टिविटी, गुड़गांव की कनेक्टिविटी को बहुत अच्छा एक सिस्टम मिल गया है। दोस्तों, ये सारी डिटेल मेरा आपके साथ शेयर करने का मकसद यही है कि जो रियल एस्टेट फैक्टर है द्वारका एक्सप्रेसवे का, इन डिटेल्स का उसके ऊपर क्या इफेक्ट जाता है। क्योंकि देखिए, किसी भी एरिया की रियल एस्टेट को बूम करने के लिए कुछ पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसकी कनेक्टिविटी। वो एरिया कहाँ से कनेक्ट है, किस तरीके से कनेक्ट है। अब जैसे कि द्वारका एक्सप्रेसवे पूरा का पूरा रेड लाइट फ्री एक एक्सप्रेसवे है। आप अगर ग्राउंड पे भी चल रहे हैं, एलिवेटेड रोड पे नहीं चल रहे, तो भी आपको रेड लाइट्स नहीं मिलेंगी और ट्रैफिक स्मूथली चलेगा। इस पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे के आसपास जितने भी सेक्टर्स नए डेवलप हो रहे हैं, उन सभी के अंदर जो सेक्टर डिवाइडिंग रोड है, वो 60 मीटर वाइड प्लस 12 मीटर 12 मीटर्स के सर्विस रोड के साथ डेवलप हो रहे हैं। जितनी भी कनेक्टिविटी जो अंदर प्रोजेक्ट्स डेवलप हो रहे हैं, उन सब की कनेक्टिविटी अंदर 24 मीटर रोड से रहेगी। दोस्तों, ईयर 2010 के अंदर जो द्वारका एक्सप्रेसवे
3,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के आसपास जो इसका रेट हुआ करता था, अगर मैं आज 2025 में बात करूं तो लगभग 20,000 से 25,000 के बीच में इसका रेट आ चुका है पर स्क्वायर फीट। तो जो पिछले 15 साल के अंदर जो ग्रोथ फैक्टर है उसे आप समझ सकते हैं कितने एक्स ये मल्टीप्लाई हुआ है। अगर उस टाइम मैं आपको प्रोजेक्ट्स की बात करूं, एक नॉर्मल प्रोजेक्ट्स उस टाइम आते थे जो बाद में डिलीवर भी हो चुके, लेकिन आज द्वारका एक्सप्रेसवे एक बेंचमार्क बन चुका है लग्जरी प्रोजेक्ट्स का, लग्जरी विलाज का, पेंट हाउसेज का, डुप्लेक्सेस का। ये एक ऐसा एरिया डेवलप हो रहा है जहां पर लोगों की डिमांड ही लग्जरी है। तो जो डेवलपर्स हैं वो डिमांड के हिसाब से यहाँ पर प्रोजेक्ट्स भी लग्जरी लेके आ रहे हैं, अलग अलग कंसेप्ट के साथ लेके आ रहे हैं, लग्जरी कंसेप्ट्स के साथ लेके आ रहे हैं, जो कि इस एरिया को एक अलग पहचान देता जा रहा है। दोस्तों, द्वारका एक्सप्रेसवे पर जो आज की डेट में प्रेजेंस है, मैं बिल्डर्स की प्रेजेंस की बात करूं, ग्रेड ए के मोस्टली बिल्डर्स आज की डेट में द्वारका एक्सप्रेसवे पर कोई ना कोई प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। जैसे आप सेंट्रल पार्क देख सकते हैं, डीएलएफ देख सकते हैं, गोदरेज देख सकते हैं, एटीएस देख सकते हैं, शोभा देख सकते हैं, आप सिग्नेचर ग्लोबल देख सकते हैं, M3M देख सकते हैं, M2K है, अडानी है, मतलब मोस्ट ऑफ द ए ग्रेड बिल्डर्स, उन सब के प्रोजेक्ट्स द्वारका एक्सप्रेसवे या उसके आसपास आज की डेट में है। तो जितने भी बिल्डर्स हैं यहाँ पर लैंड बैंक लेके अपनी अवेलेबिलिटी सबने यहाँ दर्ज कराई है। कुछ के तो प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी डिलीवर्ड भी हैं, एक बहुत अच्छे अप्रिसिएशन के साथ यहाँ पर चल रहे हैं। अब क्योंकि दोस्तों कनेक्टिविटी अच्छी है, तो अगर आप यहाँ पर रह नहीं रहे और आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, तो आज की डेट में रेंटल इनकम भी बहुत अच्छा यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है। दोस्तों, द्वारका एक्सप्रेसवे की ग्रोथ के लिए लोकल अथॉरिटीज़ के को अब एक जिम्मेवारी अपनी समझनी चाहिए कि अगर जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आसपास के जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे उसके अंदर सीवर, बिजली, पानी है, इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया, लोगों को परेशानियां होंगी, तो ये एक बहुत बैड इफेक्ट डालेगा द्वारका एक्सप्रेसवे की इमेज पर। पिछले अगर मैं बात करूं 2021 से 2024 के अंदर, तो बहुत सारे आप लोगों ने देखा भी होगा या आप लोगों ने सुना भी होगा कि जो द्वारका एक्सप्रेसवे रियल एस्टेट ने लगभग 100% एप्रिसिएशन तक देखा है, मोस्टली प्रोजेक्ट्स ने पिछले 3 सालों में आए हैं। अगर मैं फ्यूचर प्रोजेक्शन की बात करूं तो फ्यूचर के अंदर और डेवलपमेंट क्या होनी है, तो जो 60 मीटर वाइड रोड है और जो द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ ग्रीन बेल्ट डेवलप होनी है, उसके बाद दोनों तरफ अलग से सर्विस रोड का काम ऑलमोस्ट शुरू भी हो चुका है, वो भी कनेक्ट हो जाएंगी, तो इसका और ब्यूटिफिकेशन हो जाएगा और इजी इस पर चलना हो जाएगा। जो 60 मीटर डिवाइडिंग रोड्स है उनके साथ सर्विस रोड बन जाएंगे, और जो बड़ा पार्क्स हैं या अदर इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट है, वो जब धीरे धीरे आने वाले कुछ सालों में कंप्लीट होती जाएगी। और उसके ऊपर सबसे बढ़िया चीज़, जो सेक्टर 36A के अंदर ग्लोबल सिटी प्लान है, जो कि एक बहुत बड़ा विजन है हरियाणा गवर्नमेंट का, गुड़गांव वासियों के लिए भी एक बड़ा अच्छा लैंडमार्क ये प्रोजेक्ट बनेगा जो ग्लोबल सिटी है। ग्लोबल सिटी आने के बाद और ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने के बाद आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि अगर मैं 2030 तक का ग्रोथ या एप्रिसिएशन प्रोजेक्ट करूं, या मैं ये प्रोजेक्शन और बहुत सारी स्टडीज़ के बाद बता रहा हूँ, बहुत सारे चीज़ों को मैंने पढ़ा है, देखा है, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि 50, 60, 70% तक का एप्रिसिएशन 2030 तक लॉन्ग टर्म बेसिस पे देखा जाए तो अभी और आएगा। और अगर मैं फ्यूचर को देखते हुए आज की टाइम में द्वारका एक्सप्रेसवे क्या एक इन्वेस्टमेंट का हब है? नो डाउट आज की डेट में द्वारका एक्सप्रेसवे सबसे बेस्ट है इन्वेस्टमेंट पर्पस से। यहाँ पर आ रहे लग्जरी प्रोजेक्ट्स जो कि आपका लिविंग लाइफस्टाइल फ्यूचर में चेंज ही करने वाले हैं। जो जिस टाइप की एमेनिटीज़ यहाँ पर प्रोजेक्ट्स के अंदर आने वाले टाइम में दी जाने वाली है, जैसे कि बहुत सारे प्रोजेक्ट रिजॉर्ट लाइफस्टाइल लेके आ रहे हैं, 5 स्टार होटल का लाइफस्टाइल लेके आ रहे हैं, तो वो एक ग्रोथ पॉइंट है द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए। और जो लोग इनमें रहेंगे उनके लाइफस्टाइल के लिए भी लाइफ चेंजिंग पार्ट वो बनेगा। तो दोस्तों, द्वारका एक्सप्रेसवे, न्यू गुड़गांव, सेंट्रल पेरीफेरी रोड, SPR, इसके आसपास कहीं पर भी आपको इन्वेस्टमेंट प्लान करें या किसी भी एरिया की या किसी प्रोजेक्ट की आपको जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर्स पे मुझसे कांटेक्ट करें। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दी है ये किसी और के लिए बहुत लाभदायक हो सकती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।